जो भी लिपटे ताजा मन वो ही पाए। बरस इश्क माला जपने वाला भरपूर जीवन पाए। बदमौसम तेरे जो भी लिपटे ताजा मन वो ही पाए। बरस इश्क माला जपने वाला भरपूर जीवन पाए। कुदूस 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 वही है पाक खुदा। कुदूस 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 वही है पाक खुदा। लकड़ी पे लटका नाज़री देने को ज़िंदगी। वही बना था शान देने को रास्ती। पर्दा फटा खुली कब्र मौत पे फतहा पाई। कुर्बान होके तूने मसीहा मेरी जान बचाई। पर्दा फटा खुली कब्र मौत पे फतहा पाई। कुर्बान होके तूने मसीहा मेरी जान बचाई। कुदूस 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 वही है पाक खुदा। 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 लकड़ी पे लटका नाज़री देने को ज़िंदगी। वही बना था लाश देने को रास्ती। ओ लकड़ी पे लटका नाज़री देने को ज़िंदगी। वही बना था लानती देने को रास्ती। हालेलूया हालेलूया हालेलूया
आज सुबह मैंने अपनी बेहतरी के लिए और आपकी तरक्की के लिए जो खुदा से कलाम लिया है और उसका जो टाइटल है वो खुदा की कुदरत। खुदा की कुदरत किस तरह से हमारे ऊपर होती है हम सोच भी नहीं सकते, हम समझ भी नहीं सकते। सो आइए खुदा के कलाम की तरफ चले और एक आयत पढ़ेंगे जो आपको मिलेगी विलाप गीत की किताब, विलाप गीत की किताब उसका 5 अध्याय और उसका 15वां पद। हमारे मन का हर्ष जाता रहा। यिर्मयाह इस तरह से लिख रहा है कि हमारे मन का हर्ष जाता रहा। हमारे मन में जो खुशी थी, हमारे मन में जो शादमानी थी वो जाती रही और हमारा नाचना विलाप में बदल गया। और हमारा नाचना, हम जो नाच रहे थे, हम जो गा रहे थे, वो विलाप में बदल गया। क्या हो गया? विलाप में बदल गया। क्यों? आगे, हमारे सिर पर का मुकुट गिर पड़ा है। हमारे सिर पर का मुकुट गिर पड़ा। हम पर आए क्योंकि हमने पाप किया। हमने पाप किया। हमारे मन का हर्ष जाता रहा, हमारा नाचना विलाप में बदल गया, हमारे सिर पर का मुकुट जो है वो गिर पड़ा क्योंकि हम पर आए, क्योंकि हमने पाप किया। यिर्मयाह अपनी दशा को बता रहा है कि क्या थे और क्या हो गए। कारण सिर्फ ये है, ये पाप के कारण। हमारी खुशी जाती रही पाप के कारण, हमारा नाचना विलाप में बदल गया पाप के कारण, हमारे सिर पर का मुकुट गिर पड़ा पाप के कारण। जी हां, जब हम परमेश्वर के विरोध में काम करते हैं, जब हम परमेश्वर को निग्लेक्ट करते हैं, हम भूल जाते हैं, हम पाप करते हैं, तो हमारा नाचना, हमारा गाना, हमारी खुशी सब पूरी तौर से बर्बाद हो जाती है। मैं बाबुल राज्य के एक बेलशस्सर बादशाह की ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। ये बेलशस्सर बादशाह जो है वो नबूकदनेस्सर का बेटा है और लिखा हुआ है कि जब नबूकदनेस्सर बादशाह मर गया तो उसके स्थान पर इसे बाबुल राज्य का बादशाह बनाया गया। और ये उस समय का जिक्र है जब बाबुल बहुत ही स्ट्रॉन्ग राज्य हुआ करता था और पूरी दुनिया पर उसका राज पाया था। लिखा है कि उसने 1000 लोगों की दावत की, खुशियां मनाना चाह रहा था। आज तो नाच गा कर हम खुशी मनाएंगे, शादमान हो रहे हैं, क्योंकि आज उसे गद्दी पर बैठाया गया। आज उसे जो है वो उसका राज तिलक, उसने बड़े बड़े लोगों को दावत दी। बादशाह है, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े लोग आए, अच्छा खाना बनवाया गया, सब कुछ बहुत अच्छा था। बादशाह खुश था, अपनी कामयाबी की तरफ देखकर वो खुश था। पर उसने क्या किया? उसने बाबुल प्रांत के अच्छी अच्छी मूर्तियां लाया और उसके सामने ये नाचने लगे और सारा क्रेडिट जो है उनको देना शुरू किया कि इसने मुझे बादशाह बनाया, इसने मुझे बादशाह बनाया। ये भूल गया खुदा को, ये भूल गया खुदा की सामर्थ को
हालांकि इसके बाप ने कई बार इस बात को बताया होगा कि खुदा किस तरह से राज्य को स्टैब्लिश करता है, किस तरह से अपने सामर्थ के काम करता है, किस तरह से, पर ये शायद भूल गया और इसने एक गुनाह किया। परमेश्वर के पवित्र मंदिर के बर्तनों को इसने मंगाया और उसमें उसने शराब पीनी शुरू कर दी। कुछ नहीं, आज नाचेंगे, आज जो होना है हो जाने। पर एक समय ऐसा आया जब एक हाथ एक दीवट पे कुछ लिखने लगा और उसने लिखा, मने मने तकेल फारसी, तो तराजू में तौला गया और कम पाया गया। हमारे मन का हर्ष जाता रहा, हमारा नाचना विलाप में बदल गया, हमारे सर पर का मुकुट जो अधिकार था, जो राजा का अधिकार था, वो गिर पड़ा। जानते क्यों? पाप के कारण। क्या किया पाप? उस खुदा को इसने तुच्छ जाना, उस खुदा के विरोध में काम। आप समझ गए होंगे, जब खुदा के विरोध में काम करते हैं, जब खुदा के खिलाफ काम करते हैं, जब हम पाप करते हैं, तब यह हादसा होता है। हमारा हर्ष, हमारी खुशी जाती रहती है, हमारी खुशी जाती रहती है। एक स्टोरी मैं आपको सामने रखना चाहता हूं जो टाइटैनिक के नाम से है, RMS टाइटैनिक, जो एक बड़ा जहाज बनाया गया। लिखा है 1909 में ये बन के तैयार हुआ और 1912 में ये जब 10 अप्रैल 1912 में जब ये रवाना हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये इंग्लैंड से न्यूयॉर्क को जा रहा था और लिखा है कि बीच में ये डूब गया। इसको बनाने वाला कहता है कभी ना डूबने वाला जहाज। इतना बड़ा जहाज था, बड़े बड़े लोगों ने टिकट कटवाया, बड़े बड़े एलीट लोग वहां पर आए, बड़े बिजनेसमैन, बड़े फिल्म स्टार, बड़े बड़े लोगों ने जगह अपनी बुक कराई, बैठ गए और उनको नहीं मालूम था, वो ये सोच रहे थे अब ये कभी खत्म नहीं होगा, ये कभी डूबेगा नहीं, ये कभी बर्बाद नहीं होगा। एक खुशी थी, एक नाचरन था, सारे अधिकारी इसमें सवार हो गए थे, पर राह में इन्हें कुछ नहीं मालूम था कि कब क्या हो जाएगा। 15 अप्रैल 1912 में ये जहाज पूरी तौर से डूब गया, पूरी तौर से खत्म हो गया। हालेलुया, हालेलुया। 1500 लोग, जो सबसे ज्यादा अभी तक की मृत्यु में सबसे ज्यादा लोग 1500 खत्म हो गए, बर्बाद हो गए। नाच रंग चल रहा था, खुशी मनाई जा रही थी, अब तो हम अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे, बड़ा आनंद हो रहा था। शायद उन्हें ये नहीं मालूम, टकराने के बाद वो जहाज 2 हिस्सों में विभाजित, जो ना टूटने वाला था वो 2 हिस्सों में विभाजित हो गया। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, मैं खुदा की तारीफ करता हूँ। खुदा है और वो अपने सामने किसी को ठहरने नहीं देता, अपने सामने किसी को न ठहरने देता। ये लोग कह रहे थे ये जहाज हमें अपने गंतव्य तक ले जाएगा, क्योंकि ये इस तरह से बनाया गया है, इस तरह से तैयार किया है कि ये महासागर में डूब नहीं सकता।
और डूब गया, खत्म हो गया। उनका जो हर्ष था, उनका नाचना और गाना जो था, वो विलाप में बदल गया, वो विलाप में बदल गया। उनके सारे अधिकार जाते रहे, क्योंकि पाप किया। पाप के कारण ये ऐसा हुआ, पाप के कारण ये सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरे अजीजों, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा, ये हमारा खुदा कहता है। तुमने पाप भी किए होंगे तो भी तुम्हारी माफी हो जाएगी, ये हमारा खुदा कहता है। परमेश्वर के वचन में अगर हम देखें, यूहन्ना उसका 16 अध्याय और उसका 20वां पद, मैं तुमसे सच-सच कहता हूं, मैं तुमसे सच-सच कहता हूं, तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में। ये खुदा है, इस पर भरोसा किया जा सकता है। बड़े बड़े लोग जो डूब गए, बर्बाद हो गए, बेलशस्सर बर्बाद हो गया, लिखा हुआ एक ही दिन में उसका राज्य छीनकर बादा और फारसियों के राजा को दे दिया। उसी रात, बहुत देर नहीं लगी, ये जहाज भी 2 घंटे के अंदर ही जैसे ही टकराया, बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। क्यों भाई? जिसने बनाया उसने दावा किया था कि ये कभी नहीं डूबेगा, ये कभी नहीं बर्बाद होगा, ये कभी नहीं डूबेगा, पर डूब गया। क्योंकि कोई ये नहीं कहता कि मैं तुम्हारे हर्ष को बरकरार रखूंगा। तुम नाचते और गाते रहोगे, तुम खुदा को छोड़ के कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हारा हर्ष जाता रहेगा, तुम्हारा नाचना और गाना विलाप में बदल जाएगा। तुम्हारे सिर पर का मुकुट जो तुम्हारा अधिकार है वो जाता रहेगा, क्योंकि तुमने पाप किया है। पर खुदा बहुत बड़ा परमेश्वर है। यीशु मसीह के विषय में लिखा हुआ है कि मैं तुम्हारे शोक को आनंद में बदलूंगा। तुम्हें शोक तो होगा, पर तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। तुम सोच भी नहीं सकते। जब तुम मुझ पर विश्वास करते हो, मेरे मार्गों पर चलते हो, मेरे बताए हुए हुक्मों पर अमल करते हो, तो शोक होगा। लेकिन ये शोक ज्यादा दिन तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। ये शोक तुम्हें आनंद में बदल जाएगा। तुम देखने पाओगे वो खुशी जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं। तुम देखने पाओगे इत्मीनान जो तुम्हें मैं देना चाहता हूं। वो नाचना, वो गाना, वो विलाप में बदल गया। इतनी मौतें जो इतिहास में पहली बार हुई, इतनी ज्यादा मौतें वहां पे हुई। लोग सिर्फ चिल्ला रहे थे, लोग सिर्फ कह रहे थे शायद खुदा बचा ले, खुदा बचा ले, क्योंकि तुमने पाप किया है। और इस कारण तुम्हारा हर्ष जाता रहा है, इस कारण तुम्हारा नाचना चला गया है, इस कारण मैंने तुम्हारे नाचने को विलाप में बदल दिया है। वो खुदा है। यिर्मयाह उसका 32 अध्याय और उसके 27वें पद को देखें। मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ। क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है जो मैं ना कर सकूं? मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। कितनी बार उस जहाज के बनाने वाले ने कोशिश की कि शायद मैं इसे बचा लूं, शायद इसके प्राणियों को बचा लूं, शायद ये बच जाए, पर नाकाम रहा। पर मैं कैसे खुदा को जानता हूं जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। दुख तो आएंगे, तकलीफ आएगी, लेकिन वो शोक
आनंद में बदल जाएगा, क्योंकि मैं सब प्राणियों का खुदा हूं, मैं सब प्राणियों का जो हूं वो परमेश्वर हूं। और मेरे लिए कोई बात कठिन नहीं, कोई बात कठिन नहीं। जो बात मैं कह रहा हूं वो तुम्हारे सामने कह रहा हूं, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाए, तुम देखने पाओगे, तुम देखने पाओगे। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में ऐसा लिखा है, अय्यूब अगर 6 अध्याय और उसका पहला और दूसरा पद पढ़े। फिर अय्यूब ने कहा, भला होता कि मेरा खेद तौला जाता, मेरा दुख तौला जाता। हाँ, और मेरी सारी विपत्ति तुला में रखी जाती। भला होता कि मेरा खेद, मेरा दुख जो है वो तौला जाता। मेरी सारी विपत्ति तुला में रखी जाती है। एक एहसास कर रहा है, वो दुख का एहसास कर रहा है, वो तकलीफ का एहसास कर रहा है। अगर ऐसा होता कि मेरा दुख जो है वो तौला जाता, आपको मालूम है कि अय्यूब का दुख कितना था, अय्यूब की तकलीफ कितनी थी। तब जाकर हम ऐसे एहसास नहीं कर पाते। अगर तौल दिया जाए तो पता चलता है 600 ग्राम, 1000 ग्राम, तुरंत हमें इस बात को मालूम हो जाता है। पर अय्यूब का दुख तौला नहीं गया, अय्यूब का खेद तौला नहीं गया, पर वो एहसास कर रहा है कि ये अच्छा होता कि हम और आप जानते पूरी तौर से, परफेक्ट तरीके से, जैसे अभी हमने जाना पूरी तौर से। इतिहास किस बात के लिए बता रहा है, हम भी जानते हैं कि अय्यूब किस तरह से, कितना उसने दुख उठाया, कितनी तकलीफ उठाई, वो तो वो खुद ही एहसास कर सकता है, वो तो खुद ही एहसास कर सकता है। पर अगर हम 41 अध्याय और उसके 22वें पद को देखें, उसकी गर्दन में सामर्थ बनी रहती है, उसकी गर्दन में सामर्थ बनी रहती है, और उसके सामने डर नाचता रहता है, और उसके सामने डर नाचता रहता है। ये लिव्यातीन, बाइबल में तो इसे मगरमच्छ के रूप में देखा गया, लेकिन ये काल्पनिक एक तस्वीर है जो गूगल से निकाली गई है। उसमें ये लिव्यातीन के विषय में इस बात के लिए बयान किया जा रहा है कि ये इतना सामर्थी है कि इसके गर्दन में सामर्थ पाई जाती है, इससे गर्दन में सामर्थ पाई जाती है और उसके सामने डर नाचता है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा इसको भी कंट्रोल करता है, खुदा इसको भी कंट्रोल। इतना भयंकर जानवर, इतना भयंकर जानवर जो है वो पूरी तौर से जो है जब सामने आता तो भय नाचता, डर नाचता। मेरे अजीजों, खुदा है, खुदा की सामर्थ है, खुदा इससे भी कहीं ऊपर है, कहीं ऊपर है, वो सब कुछ कर सकता है। उसने कहा, मैं लिव्यातीन के दुख को हर्ष में बदल दूंगा, विलाप को नृत्य में बदल दूंगा। मैं खुदा हूं, मैं खुदा हूं। मेरे अंदर सामर्थ पाई जाती है, मेरे अंदर खूब पाई जाती है, मैं खुदा। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है मत्ती समाचार उसका 1 अध्याय और उसके 23वें पद में, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। थैंक यू जीसस।
वो परमेश्वर अगर हमारे साथ, तो हमारा हर्ष हमारे पास है। वो परमेश्वर अगर हमारे साथ है, तो हमारा दुख जो है, हमारा विलाप जो है, वो आनंद में तब्दील हो जाएगा। खुदा के कलाम में ऐसा लिखा हुआ है, अगर आप लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय, उसमें लिखा है 47 ऊपर, इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे, इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, इसने बहुत प्रेम किया। क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ, जिसका थोड़ा क्षमा हुआ, थोड़ा प्रेम करता है। वो थोड़ा प्रेम करता है। मेरे अजीजों, ये स्त्री के विषय में कई बार आप सुन चुके हैं। यीशु के पास आई और रोने लगी। इसने अपने आंसुओं से उसके पांव धोए, अपने बालों से इसके पांव को पोंछा, क्योंकि ये पापनी स्त्री थी। इसने पाप किया हुआ था। पर मेरा खुदा इस बात के लिए कह रहा है कि तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। कैसे? इस स्त्री के विषय में देखिए तो आपको लगेगा ये शोकित है, ये विलाप कर रही है, पर यीशु मसीह के पास खड़ी हुई है, यीशु मसीह के निकटता में खड़ी हुई है, और यीशु हमारे विलाप को देखता है। यीशु के अंदर इतनी क्षमता है कि वो हमारे विलाप को नृत्य में बदल देता है, हमारे शोक को आनंद में बदल देता है। जैसे ही उसने कहा, जा तेरे पाप क्षमा हुए, जा तेरे पाप क्षमा हुए, मैं आपको बताना चाहता हूं, इसका शोक जाता रहा, इसका विलाप जाता रहा, और अब उसको वो खुशी मिली है, वो इत्मीनान मिला है, वो शादमानी मिली है, शायद बयान से बाहर है, बयान से बाहर है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसके 17वें पद में लिखा हुआ है, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलता को ले लिया, हमारी बीमारियों को उठा लिया, और हमारी बीमारियों को उठा लिया। आप उसने हमारी दुर्बलता को ले लिया, हमारी बीमारी को उठा लिया। किस तरह से वो हमारे दुख को जो है वो आनंद में बदलता है, किस तरह से हमारे शोक को जो है नृत्य में बदल देता है, विलाप को नृत्य में बदल देता है, शायद आपको पता है, शायद आप जानते हैं। क्योंकि ये सब होता है जब हर्ष जाता है, जब विलाप आता है, तो पाप के कारण ऐसा होता है। पर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को उठा लिया, ताकि हमारे विलाप को वो नृत्य में बदल दे। कहीं भी हो, कैसे भी हो, जब आप पाप करते हैं तो सबसे पहले आपके चेहरे पर आता है, दिखाई देने लगता है। लोग पूछने लगते क्या हुआ, कैसे हुआ, ये क्या, ये कहां का दुख हो गया, ये कहां की तकलीफ आ गई। ये अंदर ही अंदर आपको कचोटता रहता है। गुनाह तो हुआ है, पर ये बात कैसे जाहिर हो रही है। पर मेरे अजीजों, हम चाह कर भी उससे अलग नहीं रह सकते। हम चाह कर भी हम उस हर्ष को नहीं प्राप्त कर सकते। क्यों? क्योंकि हम कोशिश तो करते हैं, लेकिन ये पाप हमें आगे बढ़ने नहीं देता। पर जब खुदावंद यीशु मसीह की तरफ देखते हैं तो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि वो हमारे साथ,
और उसने हमारे सारे पापों को उठा लिया, ले लिया। और जैसे ही पाप को लेता है, हमारे अंदर खुशी आनंद शुरू हो जाता है। तब हमारे अंदर जो है नाचना होता है। मेरे अजीजों, एक जवान बेटा जब अपने बाप के पास आया, गुनहगार था, जानते हैं उसका नाचना, क्योंकि जब बाप के घर में रहता था तो बहुत इतराता था, लेकिन जब बाप के घर को छोड़ के बाहर गया, उसका नाचना विलाप में बदल गया, उसका हर्ष जाता रहा। लेकिन जब वो बाप के घर आया, जब वो बाप की निकटता में आया, बाप ने उसे अपने सीने से लगाया, अपने सीने से लगाया। ले जाओ उसे नहलाओ, ले जाओ इसके पांव में जूती और हाथ में अंगूठी पहनाओ। वो अधिकार तो, जो अधिकार चला गया था, जो मुकुट इसके ऊपर रखा गया था, वो शायद अब नहीं है। वो अधिकार जो इसको दिया गया था शायद नहीं है। ले जाओ इसको। और उसने कहा, पला हुआ बछड़ा काटो, नाचो, आनंद करो, आज खुशी का दिन है, आज खुशी का दिन है। एक जवान बच्चे के अंदर जो हर्ष चला, एक जवान बच्चे के अंदर जो विलाप आया, वो शायद आप सोच भी नहीं सकते। बाप के साथ मेज पर बैठ कर खाने वाला व्यक्ति, बाप के साथ आनंद करने वाला व्यक्ति आज सुअरों के बीच में है। थोड़ी देर के लिए विचार करके देखिए, कैसी जिंदगी हो गई होगी, कैसी जिंदगी हो गई होगी। पर नहीं मेरे अजीजों, खुदा हमसे बात करना चाहता है। एक वही बाप है जो अपने सीने से लगा लेना चाहता है। एक वही बाप है जो हमको आशीषित करना चाहता है। एक वही बाप है जो विलाप को नृत्य में बदल सकता है। नाचो, गाओ, आज मेरा बेटा मेरे पास आ गया है, आज मेरा बेटा मेरे पास आ गया है। ये खुशी की बात है, ये शादमानी की बात है। पाप कभी आपको हर्षित नहीं कर सकता, पाप कभी भी आपको नाचने के लिए मजबूर नहीं करता। कभी पाप आपको आपसे कहेगा छुपे बैठे रहो, कोई देख ना पाए, कोई महसूस ना करने पाए, कोई जान न ले। मेरे अजीजों, पर खुदा है जो कहता है मैं तुम्हारे पाप को उठा लूंगा। गलतियों उसका 3 अध्याय और उसका 13वें पद को पढ़ें। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है। क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। मेरे अजीजों, कभी भी आप इस बात का एहसास न करें कि आप बिना दाम के आप छुड़ा लिए गए हैं। नहीं, आपको दाम दिया गया है। आप फ्री फंड यहां नहीं आए हैं। आपके लिए एक कीमत चुकाई गई है, और वो है प्रभु यीशु मसीह का खून जो बहाया गया है। क्योंकि व्यवस्था मौत मांगती है, व्यवस्था खून मांगती है, और व्यवस्था का श्राप से कोई व्यक्ति छूट नहीं सकता। स्वयं अगर आप चाहें तो आप छूट नहीं सकते, क्योंकि अगर आप पापी हैं तो आप अपना खून बहाएंगे तो कैसे छूट पाएंगे? कुछ नहीं। व्यवस्था तो निष्पाप व्यक्ति का बलिदान चाहती, जिसने कोई पाप नहीं किया, उसका खून चाहिए। उसके खून से हम आजाद हुए हैं, और खुदा का लाख लाख शुक्र है खुदा के बेटे प्रभु यीशु मसीह के लिए कि वो निष्पाप मेमना, वो हमारे लिए बलिदान हो गया, ताकि हमारे दुख को वो आनंद में तब्दील कर सके, हमारे विलाप को नित्य में बदल सके, और इसलिए वो हमारे लिए श्रापित बन। हमें मोल लिया गया है, हमें खरीदा गया है, हम धन्य लोग हैं। मेरे अजीजों, इसके बाद भी अगर हम खुदा के खिलाफ हैं,
इसके बाद भी हम अगर खुदा को नहीं जानते, इसके बाद भी हम खुदा की कोई परवाह नहीं करते, इसके बाद भी हम खुदा के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते, तो हमारा हश्र क्या होगा मुझे नहीं मालूम, क्योंकि आपको एहसास नहीं है, आप उसके एहसान को नहीं जानते, आप अपने नहीं हैं, आप खुदा के खून के द्वारा खरीदे हुए जन हैं, आपको खून से उसने खरीदा है। इब्रानियों उसका 2 अध्याय और उसका 9 पद। पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं। महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए वो हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का वो हमारे लिए मर गया, उसने हमारे लिए खून को बहाया, और अब वो महिमा का मुकुट पहने हुए है, अब वो आदर का मुकुट पहने हुए है। और विलाप गीत में ऐसा लिखा हुआ है कि हमारे सिर का मुकुट गिर गया, हमारा सिर का मुकुट गिर गया कारण पाप के कारण। हमारा नृत्य विलाप में बदल गया कारण पाप के कारण, हर्ष जाता रहा पाप के कारण। पर खुदावंद यीशु मसीह हमसे ये कहता है, तुम्हारा दुख, तुम्हारी तकलीफ आनंद में बदल जाएगी। तो अपने आप थोड़ी ना बदल जाएगी, कोई मंत्र थोड़ी ना है कि वो फूंक देगा और अपने आप सब चीजें हो जाएंगी। अक्सर हम इस बात के लिए सोचते हैं कि नहीं वो मंत्र फूंका गया है, वो कहा जा रहा है, ऐसा ऐसा बोला जा रहा है, उससे हो रहा है। नहीं मेरे अजीजों, हकीकत में ये है कोई मंत्र नहीं है। हकीकत में तो ये है कि वो पाप को जैसे ही क्षमा करता है, वैसे ही हर्ष हमारे अंदर आ जाता है, हर्ष हमारे अंदर आ जाता है। ये पापनी स्त्री जो दुनिया जान रही है कि पापनी है, पर प्रभु यीशु मसीह ने जैसे ही इसके पाप को क्षमा किया, बताया कि देखो पाप कैसे क्षमा हुए, इसने विलाप किया, इसने दुख सामने रखा कि मैं पापनी स्त्री, तो मैंने इसके पाप को आनंद या क्षमा कर दिया। और पाप करने का तरीका आप उसको बताते, वो तुम्हारे भी साथ है, तुम्हारे भी पाप को उठा लेना चाहता है। और देखो तुम्हारे पाप रूपी श्राप से तुम्हें मुक्ति देना चाहता है, तुम्हें मुक्ति देना चाहता है। और इसके लिए उसने अपने खून को बहा दिया, ताकि तुम्हारे ऊपर वो ताज रख सके, वो ताज रख सके। मेरे अजीजों, आपको मालूम है यीशु मसीह के सर पर कांटों का ताज रखा गया, और सर से जो खून की धारा निकली है वो हमारे सर के तमाम पापों को से हमें मुक्ति देती है। क्योंकि जो हमारे अंदर जो पाप होते हैं वो हमारे सबसे पहले ब्रेन में आता है, हमारे अंदर दिमाग में आता है, और उसके बाद हमारा जो देह है वो कार्य करना शुरू होती है। तो कीड़ा कहाँ है? कीड़ा तो दिमाग में है। दिमाग सोचने लगता है, दिमाग परेशान हो जाता है, दिमाग सोचने लगता है, और ये पाप जो है पूरी तौर से घूमने लगता है। कोई तस्वीर आपके सामने आ गई, आपके दिमाग में आ गई, आप घूम रहे हैं, आप इस बात पे आमादा हो गए कि अब तो हमें गुनाह करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मौत की सजा हो जाए। अरे मेरे अजीजों, आपको मालूम है कि अपराध करने के लिए, व्यभिचार करने के लिए जो सजा है वो कितनी बड़ी है। लेकिन क्या अपराध छूट रहा है? क्या लोग फिर भी पाप कर रहे हैं,
क्यों? क्योंकि वो दिमाग का कीड़ा जो है वो उनको विवश कर देता है कि पाप विवश कर देता है। और इसीलिए प्रभु इस बात के लिए कह रहा है केवल मैं तुम्हारे दिमाग के कीड़े को हटा सकता हूं, मैं तुम्हारे अंदर के पाप को हटा सकता हूं, मैं तुम्हारे अंदर के दुख को हर्ष में बदल सकता हूं। मैं पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसका 7वां पद। पर यदि जैसा वो ज्योति में है, पर यदि वो जैसा ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले, यदि हम उसके साथ वैसे ही चले, तो एक दूसरे से तो सहभागिता एक दूसरे के साथ सहभागिता रखते हैं। आगे, और उसके पुत्र यीशु का लहू और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हमें सब पापों से शुद्ध करता है। लेकिन कब? जब हम उसके साथ सहभागिता रखते हैं। कब सहभागिता रखते हैं? जब हम उसके निकटता में आते हैं। जब खुदा के घर में आप आए हैं, आप खुदा के साथ सहभागिता रख रहे हैं। जब आप प्रेयर में जाते हैं, आप खुदा के साथ सहभागिता रखते हैं। कोई भी काम खुदा सहभागिता के बाहर के व्यक्तियों को नहीं करता। भूल जाइए, वो उन्हीं के ऊपर अनुग्रह करता है, वो उन्हीं के ऊपर दया करता है जो उसकी कदर करते हैं, जो उसको जानते हैं, जो उसको पहचानते हैं, जो उसके साथ सहभागिता रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह का खून उन्हें शुद्ध करता है। और मेरे अजीजों, जब ये शुद्धता हमारे अंदर आ जाती है, जब ये शुद्धता हमारे अंदर प्रवेश करती है, आपको मालूम है, तब हमारा विलाप जो है वो जाता रहता है। तब हमारा हर्ष जो है वापस आ जाता है। हम सोचते हैं कि हम नाचें, हम गाएं, हम खुशी मनाएं। क्यों? क्योंकि हमने अपने पाप से छुटकारा पाया है, अपने रोगों से छुटकारा पाया है, उस जीवन को हासिल किया है जो यीशु मसीह हमें देना चाहता है। मेरे अजीजों, ये आयत मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम रोगे, तुम शोक करोगे, पर तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या हमें खुदा के करीब नहीं आने की जरूरत है? ये स्त्री जिसको मालूम हुआ, तुरंत इसने कोशिश की। आसान बात नहीं है मेरे अजीजों, एक स्त्री का सभा में आना, यहूदी समाज में स्त्री का सभा में आना वंचित था। दूसरी बात, किसी गैर के घर में जाना, ये तो और बड़ी बात है। कैसे चले जाएं? बुलाया है नहीं, अंदर पार्टी चलने वाली है, हम कैसे जाएं? मेरे अजीजों, ये औरत शायद भीड़ को देख कर रुक सकती थी, पर ये रुकी नहीं, इसने संकोच नहीं किया। ये तो चाहती थी मुझे वो हर्ष मिल जाए, क्योंकि मैं तड़प रही, मैं बेचैन, मैं परेशान हूं, किसी तरह से मैं आजाद हो जाऊं। और यही चीजें उसके कदम उस फरीसी के घर में लेते हुए चला है जहां यीशु था, और वहां उसका शोक आनंद में बदल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आपको बहुतायत की बरकत दे।